हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 अध्याय 1 संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। संख्या पद्धति में हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा? प्रश्नावली 1.1 पढ़ा। आज हम क्या पढ़ना है? हमें आगे पढ़ना है प्रश्नावली 1.2 को। लेकिन उससे पहले हमें कुछ संख्याएं पता होनी चाहिए, जिससे कि हम अगली प्रश्नावली 1.2 हल करेंगे, उसे हमें लगाने में आसानी होगी। उस पहले पढ़ा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। उसी तरीके से हम आज क्या पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? कि वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। p बटे q के रूप में कौन सी संख्या को हम व्यक्त करते थे? परिमेय संख्या को व्यक्त करते थे। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो परिमेय संख्या ना हो, वे क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसी वास्तविक संख्याएं या वे वास्तविक संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अर्थात वैसी संख्या जिसे पूर्णांक के अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अनुपात का मतलब क्या होता है? जब दो चीजें होती है उससे अनुपात लिया जाता है। वही कह रहा है कि उसे पूर्णांक के अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है। अनुपात मतलब क्या है? भिन्न कह सकते हैं आप, के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। साथ ही अंश और हर के रूप में भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे हम भिन्न लिखते हैं ना, अंश और हर के रूप में हम व्यक्त नहीं कर सकते, वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण में हम समझ लेते हैं, जैसे कि ये √2 मतलब करनी में 2 और करनी में 3 या और करनी में 15, ये पाई भी एक अपरिमेय संख्या है इत्यादि। ये अपरिमेय संख्या है। हमेशा जो √रूट होता है ये कर्णी होता है, ये कर्णी के रूप में होता है। देखते हैं मैक्सिमम जो होता है अपरिमेय संख्या जो होती है वो कर्णी के रूप में होती है, जिनका वर्गमूल नहीं निकलता। वर्गमूल नहीं निकलता इसका मतलब क्या है? कि आपने वर्गमूल के बारे में पढ़ा होगा पिछली क्लास में, कि अगर ये वर्गमूल का मतलब आप समझते हैं, पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा वर्गमूल का मतलब क्या है कि √रूट अगर 4 है, √4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू 2 मतलब 2 दूना के 4 हो गया, ये √4 हो गया। इसी को ऐसे लिख सकते हैं आप कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणित 2 लिख सकते हैं 4 को। तो अब ये वर्ग अगर है, ये √रूट लगा है, तो इसमें हम क्या करते हैं इसको हल करने के लिए? तो ये 2 है ना, 2 में से सिर्फ 1 लिया जाता है, तो इसको हम हल करेंगे तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा सवाल का वर्गमूल का ये हल हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि ये क्या होता है? वर्गमूल नहीं निकलता है, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। इसको आप जैसे कि अब ये √2 है, तो इसको आप कैसे हल कर सकते हैं? नहीं हल कर सकते। अब आते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का समूह या संग्रह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। जो वास्तविक संख्या होती हैं उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। इसे हम जैसे हम कह सकते हैं समझने के लिए कि वास्तविक संख्याएं बराबर होता है परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होता है वास्तविक संख्या में। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि परिमेय संख्या में कौन कौन आता है। परिमेय संख्या जो होती है इसमें प्राकृतिक संख्या भी आती है, पूर्ण संख्या भी आती है, पूर्णांक आती है। तो प्राकृतिक संख्याएं जो थी ये हमारी जो स्टार्ट हो रही थी, ये प्लस पॉजिटिव 1 2 ऐसे 2 + 3 ये अनंत तक स्टार्ट हो रही थी हमारी प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्या में क्या था? इसमें जीरो जोड़ दे रहे थे। जीरो जोड़ने के बाद फिर वही +1 ये धनात्मक मान ही था, +2 फिर अनंत तक। अब पूर्णांक में क्या था? पूर्णांक में इस ये दोनों था, इसके अलावा भी ये माइनस ऋणात्मक मान भी था। जैसे कि हम कह सकते हैं कि -2 -1 फिर 0 फिर उसके बाद +1 फिर +2, मतलब इसमें धनात्मक ऋणात्मक और शून्य सभी आ गए। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि अगर दे देगा कि शून्य वास्तविक संख्या है, तो हम कह सकते हैं हाँ शून्य वास्तविक संख्या है। और ये -1 वास्तविक संख्या है, तो हम कह सकते हैं -1 वास्तविक संख्या। अपरिमेय संख्या में अभी हमने पढ़ा क्या है? ये √2 √3 ये पाई, ये सब क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। मतलब वास्तविक संख्या में ये सभी संख्याएं जो आती हैं, वास्तविक संख्या में ये सभी संख्याएं आ सकती हैं। तो आपके सवाल ऐसे ही बने हैं प्रश्नावली का, जिसे हमें समझना है। तो अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 लगाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।